देखिएगा ये आपके हिंदी के क्वेश्चन होंगे जिन्होंने भाषा फर्स्ट के रूप में चूज किया है हिंदी, तो भाषा फर्स्ट या लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में। हालांकि फर्स्ट और सेकंड में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, एक पद्यांश का रहता है, 4 से 5 क्वेश्चन होगा, बाकी सभी क्वेश्चन सेम आते हैं। देखिएगा एक गद्यांश दिया है और 31 से लेकर 35 आपको इस गद्यांश के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है कि शीतोष्ण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। हम जानते हैं कि शीत प्लस उष्ण होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। इसमें एक समास और पूछा जाता है, वो द्वंद्व समास हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि गद्यांश में प्रयुक्त प्रवृत्ति शब्द से क्या आशय होता है। इस गद्यांश में देखेंगे तो उसमें था मन का झुकाव, यानी जो प्रवृत्ति होती है ना, इसका आशय या अर्थ वो होगा मन का झुकाव। 33 नंबर क्वेश्चन है स्थूल का, यानी स्थूल शब्द का विलोम क्या होगा, तो स्थूल का हो जाएगा सूक्ष्म, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। एक शिक्षण सूत्र भी चलता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इस प्रकार का भी आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखिएगा भौतिक शब्द में प्रत्यय है। देखिएगा कहीं ना कहीं ये भूत प्लस एक से बना होगा भौतिक, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कदाचित शब्द है इसमें, तो कदाचित देखा जाए तो चाहे आप इसे देखेंगे तो ये अव्यय के रूप में यूज किया जाएगा, क्योंकि संज्ञा तो है नहीं, किसी के व्यक्ति का स्थान का नाम ऐसा कुछ है नहीं, ना यह वह या आप वगैरह कुछ ऐसे शब्द हैं, न इसमें कोई विशेषता बताई जा रही, तो निश्चित तौर से ये अव्यय होगा। तक यानी तक भी आता है, ये भी अव्यय हो जाएगा, ठीक है। किंतु परंतु ये सभी शब्द अव्यय के रूप में ही उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा ये कह रहा है कि गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को, यानी 36 से लेकर 40 तक आपको एक अलग से और गद्यांश दे रखा है, इससे संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी गद्यांश के रेफरेंस देकर। देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, इस पद का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो जो हम ये कह सकते हैं कि जो धन को फिजूल में खर्च करता हो उसे कहेंगे अपव्यय, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि मर्यादाएं शब्द का एक वचन क्या होगा, यानी सिंगुलर बताना है, तो हम ये कहेंगे मर्यादाएं हैं ये, तो नीचे तौर से मर्यादा होगा इसका एक वचन, ये बहुवचन है तो ये एक वचन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए गद्यांश में आए निम्न शब्दों में से लिंग की दृष्टि से फीमेल, यानी जो भिन्न है वो बताना है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो देखिएगा जो चिंता है वो एक भिन्न हो जाएगी। देखिएगा कैसे कर सकते हैं लिंग की दृष्टि से, लक्ष्य यानी अच्छा लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। अच्छा जीवन होना चाहिए, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छा स्वार्थ होना चाहिए, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन चिंता होती है वो अच्छी होनी चाहिए, सॉरी मतलब अच्छी नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इसी प्रकार से हम लिंगों को पहचानते हैं, अच्छा अच्छी लगा के। अगर अच्छी हो रहा है तो इसका मतलब स्त्रीलिंग है, अच्छा में जा रहा है तो निश्चित तौर से वो पुल्लिंग हो जाता है, इस प्रकार ये पहचान है, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी बाकी सभी पुल्लिंग थे, ये फिर स्त्रीलिंग हो जाएगा, इस हिसाब से भी जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है, कौन सा काल होगा। देखिएगा रहा है, रही है, आ रहे हैं, निश्चित तौर से ये अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब जिसमें रहा ऐसे रहा, रही या रहे इस प्रकार के शब्द आते हैं ना, मोस्टली वो अपूर्ण होता है। अब अपूर्ण के लिए पहचान ये होती है जिसमें तातीते हैं या आपे है आ जाता है, तो मोस्टली वो अपूर्ण कह सकते हैं वर्तमान में चला जाएगा, यानी अपूर्ण वर्तमान काल में। अगर मान लीजिए यहाँ पर रहा था आते फिर क्या कर दे, तो फिर ये अपूर्ण भूतकाल हो जाता। और अगर रहा होगा ऐसा होता फिर क्या कहते, ये फिर भविष्य में होगा, लेकिन होगा कौन सा, अपूर्ण ही, जिसे हम कंटिन्यूस बोलते हैं, टेंशन, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बाकी तो ऑप्शन इसमें थे नहीं ऐसे। देखिए अस्मिता शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, इसका मतलब होता है अभिमान, यानी इज्जत, ऐसे कह सकते हैं, एस्टीम बोलते हैं। अगर आपने साइकोलॉजी में अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत पढ़ा हो तो उसमें 4 नंबर की स्टेज यही होती है सम्मान की या अस्मिता की, ठीक है। यानी व्यक्ति है समाज में सम्मान चाहता है, तो इस हिसाब से, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा अभिमान। नेक्स्ट देखिएगा 41 नंबर, रमेश जो पढ़ता है वो अच्छा पढ़ता है, मैं प्रयुक्त उपवाक्य है। देखिएगा अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में, देखो मिश्र वाक्य है ये, पहली बात तो ये है, क्योंकि डिपेंडेबल वाक्य होते हैं तो वो मिश्र में ही चले जाते हैं, यानी मिश्र वाक्य के फिर ये प्रकार होते हैं, जैसे संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो इसमें हो जाएगा विशेषण आश्रित उपवाक्य, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यानी रमेश जो पढ़ता है ना,
वो अच्छा पढ़ता है, तो उसकी विशेषता बताइए, अरे अच्छा बुरा इसी प्रकार से, तो विशेषण के रूप में ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि बच्चों ने गाना गाया वाक्य, ये हो जाएगा कर्त प्रधान। कर्त प्रधान वाक्य होते हैं जिसमें चाहे कर्म हो या ना हो, दोनों ही सेंटेंस इसके अंडर में आ जाते हैं। भाव में आते हैं, मोस्टली वे आते हैं जिनमें कर्म नहीं होता है। कर्म प्रधान में कर्म होना चाहिए, तो इस प्रकार इसमें कर्तृ प्रधान हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, असंगत विकल्प चुनिएगा जो गलत है, देखिएगा। और देखिए पहला देखिएगा, ये कह रहा है कि अर्ध विराम का चिन्ह ये दे रखा है, ये तो अर्ध विराम का नहीं है, तो फिर ये किसका, ये अल्प विराम का होता है, ठीक है। तो इस वजह से पहले ही हमारा आंसर हो जाएगा कि अर्ध विराम का ना होकर ये अल्प विराम का दे रखा था। बाकी विषमार्थ बोधक ये होता है, योजक ये होता है, और विवरण चिन्ह ये होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा शब्द है अव्यय नहीं है। अव्यय नहीं है यानी एक तरह से देखिएगा, पढ़ के देख लेते हैं। तथा अव्यय होगा, ठीक है। और इसमें से और विश्वास पूर्वक ये भी हो जाएगा अव्यय, श्रद्धा अनुसार ये भी हो जाएगा, लेकिन ध्यान नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। वैसे अव्यय के रूप में बहुत सारे शब्द यूज किए जाते हैं, जैसे तथा और किंतु, परंतु, तक, ऐसे भी शब्द होते हैं, ठीक है। तो निश्चित तौर से इसमें एक ऑप्शन है वो नहीं होगा, ध्यान। नेक्स्ट देखिएगा, असंगत विकल्प है। देखिएगा असंगत विकल्प का मतलब इसमें गलत बताना है हमें। तो देखिएगा जैसे ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ये मुहावरा नहीं है, ये हमारी लोकांक्ति हो जाएगी। बाकी ये मुहावरा हो जाएगा, ये लोकांक्ति है, ये मुहावरा है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, ठीक है। यानी ये मुहावरा नहीं है तो फिर क्या है, लोकांक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा ये शायद रीट कह सकते हैं 2018 और L2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिर की तरह दहाड़ने वाले आप पे जाके अंडरलाइन रोकी है, तो आप क्या है अपने यहाँ में सर्वनाम, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, सर्वनाम वैसे आसान आते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण और क्रिया पदबंध आते हैं ना, दोनों दो प्रकार होते हैं, वो कन्फ्यूजन करते हैं सबसे ज़्यादा। बाकी संज्ञा नहीं करेगा ना, आपको सर्वनाम करेगा तो क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध ये कन्फ्यूजन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से हर्बटीय उपागम से संबंधित कौन सा कथन असत्य यानी गलत है, चूज करना है। देखिएगा इस उपागम के जनक हैं जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट है, इसे हर्बर्ट स्पेंसर भी कह देते हैं, ये ध्यान रखना, तो ये बात सही है। इस उपागम में 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है, ये भी बात सही है। PPCGA मैं तो ऐसे याद कर रखें, बाकी तुम्हें कैसे याद है वो आपको मालूम होगा। देखिए पहले होता है प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना करना, फिर सामान्यीकरण, फिर अनुप्रयोग, तो इस प्रकार ये भी सही है। इस उपागम में स्मृति कह सकते हैं स्तर पर शिक्षण आता रहता है, ये भी बात सही है। लेकिन बोध स्तर पर ये कह रहा है ना, ये बोध तो आपका मॉरिसन से संबंधित है, मॉरिसन ने भी 5 स्टेप दिए थे, ठीक है। एक और आता है हंट का, वो होता है चिंतन के आधार पर। ये 3 आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे निश्चित तौर से, कि मॉरिसन का बोध के आधार पर था, हंट का चिंतन के आधार पर था, और जो आपके हर्बर्ट है यानी हर्बर्ट स्पेंसर है, इसका स्मृति के आधार पर था, ठीक है। तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें सुमेलित करना है। एक तरह से उद्देश्य क्या होते हैं, जैसे गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, मौनवाचन, रचना शिक्षण का संवाद अलिगन, और व्याकरण का आगमन विधि हो जाएगा, पद्य का रसास्वादन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर पहली का हमने तीसरा मिलाया था, पहली का तीसरा एक मात्र 4 नंबर ऑप्शन में 13 का। नेक्स्ट देखिएगा, खंडान्वय विधि का दूसरा नाम क्या होता है, उसे प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं, और ये पद्य में यूज की जाती है। एक और आती है दंडान्वय, तो इसका ये पूछा जाता है, इसका मतलब अर्थ क्या होता है, ये वाक्य होता है इसका अर्थ, और इसमें ये पूछा जाता है इसमें यूज किया जाता है, तो ये गद्य में यूज की जाती है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और जबकि आपकी खंडान्वय विधि कह सकते हैं पद्य में यूज की जाती है, शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द्रुत मौन वाचन उपयोगी है, तो ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे ये मनोरंजन साहित्य के पठन में होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दी गई शिक्षण विधियों में लेखन शिक्षण की कौन सी विधि होगी। देखिएगा देखो कहो प्रदर्शन विधि क्या विशेषता होती है, अनुध्वनि ये होगी नहीं, ध्वनि साम्य ये भी नहीं होगी, लेकिन रूपरेखा अनुकरण विधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भाषाई कौशला का सही मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक क्रम क्या होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, यानी LSRW यही क्रम होगा। नेक्स्ट देखिएगा, पाठ्य पुस्तक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो 53 नंबर है,
पाठ्य पुस्तक निर्माण में विषय सामग्री के स्तरीकरण की सही प्रक्रिया नहीं है। ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे सूक्ष्म से स्थूल नहीं होता है, स्थूल से सूक्ष्म होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि भाषा प्रयोगशाला से संबंधित विशेष कक्ष कौन से होंगे, तो ये सभी हो जाएंगे, श्रवण, परामर्श, भंडारण, उपयोग, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थी के सीखने में जो रुक्तियाँ रह जाती हैं उनकी निदान के बाद है उपचारात्मक कह सकते हैं कार्य करेंगे, तो ये हो जाएगा समुचित उपचार कार्य। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि वह पूर्वाग्रह से मुक्त है, तो वो करती है वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट देखिएगा कि दृश्य श्रव्य सामग्री के संबंध में असत्य कथन कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा साध्य के रूप में ये प्रयुक्त नहीं की जाती, तो किसके रूप में, ये साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है, इस वजह से ये गलत हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे जो भी इनमें से छात्र होंगे उनकी रुचियाँ और अभिरुचियों को ध्यान नहीं देना, ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। एक रहा दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा भूभाग में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, वो हो जाएगी बागड़ी। ये केराड़ी है, ये बोली जाती है भीलवाड़ा, टोंक और बूंदी के क्षेत्र में। देवाड़ा बाटी है, ये सिरोही में। बागड़ी, ये बागड़ी है, ये उत्तर कह सकते हैं हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर उन क्षेत्रों में बोली जाती है जो पंजाब से सीमा लगती है, उन क्षेत्रों में। बाकी हम्बीर महाकाव्य के लेखक कौन है, ये हो जाएंगे नए चंद सूरी, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा।